नवरात्रि में भूल कर भी मत पहनना ये 3 गहने, वरना पति की हो जाएगी मृत्यु। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए जिद करे और कहे तो आप तुरंत मना कर देना। एक विवाहित महिला को नवरात्रि में भूल कर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। और भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के कौन से दिन आपको किसी भी फल का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाएगा और माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। आपको सारी जानकारी शास्त्र प्रमाणित दी जाएगी। और भक्तों, 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए कि अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जान लें, कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं है। भक्तों, आपको बता दें, नवरात्रि हमारे हिंदू धर्म का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण पर्व है। सनातन पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। इस पर्व के दौरान माता रानी के 9 रूपों की पूजा बड़े ही श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धदात्री, इन 9 स्वरूपों की आराधना करके भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं और भक्त अगर संपूर्ण विधि विधान से पूजा करता है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना तो एक दिन कम होगा और ना ही एक दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन मां भगवती की पूजा अर्चना होगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस वर्ष 2025 में सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर शुक्रवार 2 अक्टूबर तक चलेगा और विजयदशमी के दिन इसका समापन होगा। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक का है। इस समय के बीच कोई भी भक्त कलश स्थापना कर सकता है और मां दुर्गा की आराधना कर सकता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी बहुत शुभ माना गया है, जो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। इन दोनों ही समयों में यदि कलश स्थापना की जाए तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, जो भी भक्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है, उसकी पूजा कई गुना फल देती है। उसे न केवल माता रानी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि अन्य सभी देवी देवताओं की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष की नवरात्रि बहुत ही विशेष मानी जा रही है। कहा गया है कि इस बार घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य आएगा और दरिद्रता का अंत होगा। जब माता रानी का आशीर्वाद घर में होता है तो वहां किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती और वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत और उपवास करने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। उसके भीतर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। वह क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी बुरी भावनाओं से मुक्त हो जाता है। उसका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। भक्तों, नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फल शुभ माना गया है और कौन सा फल अशुभ माना गया है, यह सब जानना बहुत जरूरी है। आज हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसके नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि व्रत को अधूरी श्रद्धा से या नियमों को तोड़कर किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। कहा गया है कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए थोड़ी तपस्या और संघर्ष आवश्यक है। इसलिए व्रत को पूर्ण विधि और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, तभी आपको संपूर्ण फल और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है उसे दीर्घ आयु और उत्तम जीवन का वरदान प्राप्त होता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक में जाकर माता रानी की सेवा करता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो बिना पूजा पाठ किए भी आपको फल मिल जाता है, और यदि मन में शंका हो तो चाहे कितनी भी पूजा कर लें
सुख प्राप्त नहीं होता और इंसान जीवन भर दुखी रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो मनुष्य सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है उसका नाता उसी शक्ति से जुड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, भगवान को हमेशा सच्चे दिल से पुकारो, तभी आपकी हर इच्छा पूरी होगी। भक्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो घंटों पूजा करते हैं और आंसू बहाते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना पूरी नहीं होती। इसका कारण यही है कि वे सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते ही नहीं। जब पुकार ही सच्ची ना हो तो भगवान कैसे सुनेंगे? यही कारण है कि पूजा में आडंबर नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अब दोस्तों, आगे हम विस्तार से जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान किन चीजों का सेवन वर्जित है और कौन से फल खाने से व्रत पूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यह बात दिल से समझ लेनी चाहिए कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में भूलकर भी पानी पूरी जैसा खट्टा और तेज मसालों वाला खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन 9 दिनों के बीच कभी कभी शुक्रवार आ जाता है और शुक्रवार का दिन मां संतोषी का माना जाता है। शास्त्र यह कहते हैं कि मां संतोषी खट्टी वस्तु खाने वाले या खट्टी वस्तु अर्पित करने वाले व्यक्ति से रुष्ट हो जाती है। नवरात्रों में मां संतोषी जागृत स्थिति में रहती है और उनकी दिव्य शक्ति अनेक करोड़ गुना प्रबल हो जाती है। इसलिए जब नवरात्रि में शुक्रवार पड़े तो इमली का त्याग करना चाहिए, वरना मां नाराज होकर दंड दे सकती हैं। उसी प्रकार उस दिन नींबू भी नहीं लेना चाहिए। सामान्य व्रत के दिनों में नींबू चल जाता है, पर शुक्रवार के दिन मां के क्रोध से बचने के लिए नींबू छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। अब दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि शारदीय नवरात्रि में पानी पूरी क्यों वर्जित कही गई। इसका कारण है कि उसमें अक्सर लहसुन और प्याज मिलते हैं और खट्टापन अधिक होता है, जो व्रत को भंग कर देता है और पाप का कारण बनता है। यदि आप शारदीय नवरात्रि में या विशेषकर शुक्रवार को खट्टा छोड़ देते हैं तो माता संतोषी कृपा करके आपको धन धान्य से भर देती है और अपने आशीष से आपके घर में स्थायी वास कर लेती है। इसलिए नवरात्रों के शुक्रवार को लहसुन, प्याज और खट्टे स्वाद का परहेज करना चाहिए। चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, तब भी शुक्रवार को इनसे दूरी ही हितकर है। वहीं यदि नवरात्रि के दिन आपने व्रत रखा है तो यह फल अवश्य लेने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान के भोग में सेब जैसे फल अर्पित किए जाते हैं और व्रती को भी वही ग्रहण करना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि इनसे व्रतधारी को बल मिलता है और व्रत संपूर्ण होता है। खास ध्यान रहे कि नवरात्रों में केले का घर में प्रवेश अत्यंत शुभ माना गया है। केला माता रानी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो भक्त नवरात्रि में केला खाता है वह दुख बाधाओं से बचा रहता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीष देती है। दोस्तों, व्रत में हल्का और सात्विक भोजन प्रधान रखा जाता है। इसीलिए तेल में तली हुई हरी मिर्च यदि लेनी ही हो तो बहुत कम मात्रा में लें, क्योंकि अत्यधिक तीखापन व्रतधारी के खाली पेट पर घाव जैसा असर कर सकता है। इस काल में रसदार आलू अवश्य लाभ देते हैं। आलू का सादा पानी भी शरीर को ऊर्जा देता है, इसीलिए रसीले आलू लेना उत्तम है। नवरात्रों में भिंडी की सब्जी भी उपयोगी है, क्योंकि भिंडी में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूती देते हैं। बैंगन की सब्जी सामान्यतः ली जा सकती है, पर यदि नवरात्रों के दौरान सोमवार आए तो उस दिन बैंगन का सेवन ना करें, क्योंकि उसे पापदायी माना गया है। सब्जी में हरा धनिया जरूर मिलाएं, क्योंकि हरा धनिया पोषण देता है और रक्त में शुगर के स्तर को संतुलित रखने में सहायक माना गया है। तेल के विषय में याद रखें कि व्रत के दौरान रिफाइंड तेल और सरसों का तेल ना लें। इसकी जगह मूंगफली का तेल, देसी घी या गोले का तेल लेना उत्तम माना गया है। इसी प्रकार डिब्बाबंद लस्सी और डिब्बाबंद जूस से दूर रहें, क्योंकि उनमें विभिन्न रसायन मिल सकते हैं जिससे व्रत अपवित्र हो जाता है। फल का जूस पीना हो तो सादा, बिना नमक और बिना बर्फ के ही लें, ताकि व्रत सफल रहे। नवरात्रि में सिंघाड़े का आटा और कुत्तू का आटा लेते समय यह अवश्य देख लें कि आटा पुराना ना हो, क्योंकि पुराने आटे में छोटे कीड़े पड़ जाते हैं जो दिखाई नहीं देते और भोजन में मिलकर मुंह तक पहुंच सकते हैं। ऐसा भोजन शास्त्र में कीट भक्षण के समान बताया गया है और इससे व्रत टूट जाता है। शाम के समय दही, आलू, साबूदाने की टिक्की, साबूदाने की
खिचड़ी, आलू के चिप्स या आलू के पापड़ जैसी व्रत की वस्तुएं ली जा सकती। साथ ही दूध और चाय भी शरीर को बल देते हैं, इसलिए सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। अब यह भी समझ लें कि माता रानी को कुछ वस्तुएं कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे मां क्रोधित हो जाती हैं। यदि चैत्र नवरात्रि की रात कोई शुभ संकेत दिख जाए तो समझ लें कि माता प्रसन्न है। धर्मशास्त्र बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि अत्यंत शुभ और दुर्लभ महापर्व है, जो धन संपदा, वैभव, यश और कीर्ति प्रदान करता है। माता रानी अपने भक्तों के कष्ट हर लेती हैं और घर में धन वर्षा कर देती है। इसलिए सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में मांग को याद करें, लिखे माता रानी की जय और माता के लिए एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब भक्तों, यह भी जान लीजिए कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। खासकर शादीशुदा महिलाएं यदि कुछ विशेष चीजें पहन लेती हैं तो वह अपने पति के जीवन पर संकट ला सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पति पत्नी को उन 3 विशेष वस्तुओं को पहनने के लिए कहे तो पत्नी को तुरंत मना कर देना चाहिए। विवाहिता स्त्रियों को भूलकर भी वे 3 चीजें धारण नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा किया तो पति की आयु कम हो सकती है और मृत्यु तक का कारण बन सकती है। आज हम आपको साफ साफ 8 से 10 ऐसे बिंदु बताएंगे जो हर पति पत्नी को अवश्य जानने चाहिए। विवाह के बाद पति 7 जन्मों तक के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति का संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का संबंध माना जाता है। विवाह के बाद पत्नी जब पति के घर आती है तो 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, हाथों की चूड़ियां, पैरों की पायल और बिछिया, इन सब का महत्व है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका प्रयोग यदि पत्नी गलती से कर ले तो उसका परिणाम पति के जीवन पर नकारात्मक रूप में पड़ सकता है। भक्तों, श्रृंगार न केवल एक स्त्री की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि उसके जीवन में आए परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को भी एक नया रूप देता है। धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का विशेष महत्व माना गया है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाली प्रत्येक वस्तु विवाहित स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतीक होती है। हर वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है और हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना के साथ इनका धारण करती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी उल्लेख है जिन्हें महिलाओं को कभी नहीं पहनना चाहिए। अब कुछ लोग इस विषय को हल्के में ले लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु और शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए एक कहावत प्रचलित है, भैंस के आगे बीन बजाना। मतलब जो लोग वास्तु और धर्मशास्त्र की गहराई को नहीं जानते वे इन बातों पर विश्वास नहीं करते। परंतु भक्तों, यदि आप 100% सही और सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने सभी कार्य कुछ समय के लिए छोड़कर इस ज्ञान को पूरे मन से समझिए। सबसे पहले नियम, किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। आजकल के फैशन के दौर में कई महिलाएं सुंदर दिखने के लिए ऐसे कपड़े पहन लेती है जिनके बारे में शास्त्रों में स्पष्ट निषेध किया गया है। सफेद वस्त्र, विशेषकर सफेद साड़ी या सूट, विवाहित महिला के लिए वर्जित है क्योंकि यह विधवा के लिबास का प्रतीक है। इसे पहनने से पतिव्रता धर्म का क्षय होता है और रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इससे पति की आयु पर भी संकट आ सकता है। यदि आपको सफेद वस्त्र पहनना ही है तो उसमें अन्य रंगों का मेल अवश्य होना चाहिए। दूसरा नियम, शादीशुदा महिला को कभी भी पैरों में सोने की पायल या बिछिया नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में सोने को पैर में पहनना अशुभ माना गया है। यह कुबेर देवता का अपमान है और इसके कारण परिवार पर विपत्ति आ सकती है। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है और पारिवारिक रिश्तों में दरार आती है, इसलिए इस भूल से बचना चाहिए। तीसरा नियम, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म में विवाह तब तक अधूरा माना जाता है जब तक स्त्री अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र धारण ना करे। सिंदूर सुहाग की निशानी है और इसे ना लगाने से सबसे बड़ा पाप माना गया है। मंगलसूत्र में चाहे सोना ना हो, लेकिन उसमें पीले धागे और काले मोती अवश्य होने चाहिए। पीला भाग माता पार्वती का और काला भाग भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। इसलिए शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र या कम से कम गले में काला धागा पहनना आवश्यक है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंदूर की डिब्बी में एक ऐसी चीज रखी जाए तो ये आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभ होती है। इसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। धार्मिक मान्यता ये भी कहती है कि सिंदूर लगाने के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन हर सुहागन महिला को करना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो पति के स्वास्थ्य और धन पर संकट आ सकता है। अब भक्तों, कुछ ऐसी महिलाओं का भी उल्लेख शास्त्रों में है जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए।
सबसे पहले वे महिलाएं जो व्रत केवल दिखावे के लिए रखती है, ऐसा करना घोर पाप है और इससे देवी देवताओं का अपमान होता है। माँ भगवती ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें विपत्ति में डाल देती है। दूसरी, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्र कहते हैं कि विवाह दो आत्माओं का आजीवन बंधन है। टूटे हुए रिश्तों में माँ दुर्गा का आशीर्वाद नहीं मिलता। इसीलिए यदि पति अलग हो गए हों तो उन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। माता रानी तब अधिक प्रसन्न होती हैं जब पति मिलकर साथ में व्रत रखते हैं। तीसरी, चरित्रहीन महिलाएं और पुरुष। जो लोग पवित्रता को त्याग चुके हों, ऐसे व्यक्तियों का व्रत कभी सफल नहीं होता। उनकी पूजा मां स्वीकार नहीं करती। चौथा, गाली देने और झगड़ा करने वाले लोग। यदि घर में कलह रहती है और लोग कटु वचन बोलते हैं तो वहां माता रानी का वास नहीं होता। व्रत करने के लिए मीठी बोली और शांत वातावरण आवश्यक है। पांचवा, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति। यदि किसी को हृदय रोग, शुगर, उच्च रक्तचाप या गंभीर कमजोरी है तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उसकी सेहत पर संकट आ सकता है। छठा, मासिक धर्म में रहने वाली महिलाएं। शास्त्रों में इस अवस्था में पूजा और व्रत को वर्जित बताया गया है। सातवां, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती है, ऐसी महिलाओं का व्रत मां दुर्गा तभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि उन पर घोर पाप लगता है। भक्तों, यही वे बातें हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है और मां दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती है। जो लोग इनका उल्लंघन करते हैं, उनके जीवन में परेशानियां, रोग और दुख प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए सावधान रहे और मां की पूजा श्रद्धा और नियम पूर्वक करें ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे।